ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिप्त किया है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी हम करेंगे। तो मैं पेपर लीक कर देता हूं, पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण के झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गिरिडीह पहुंचे, जहां पर अमित शाह ने बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले अपने भाषण की शुरुआत पारसनाथ पहाड़ और मरंग गुरु को नमन करते हुए की। अमित शाह ने कहा कि झारखंड एक समृद्ध राज्य है, यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ के नागरिक, यहाँ के निवासी गरीब हैं। उन्होंने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि का बंदरबाट झारखंड के हेमंत सरकार ने किया है। अगर भाजपा की सरकार इस बार झारखंड में बनेगी तो झारखंड में सबसे पहले पलायन को रोका जाएगा, ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी निर्भय शाहवादी जी। और आज गिरिडीह की सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, गिरिडीह की इस पवित्र भूमि पर सबसे पहले पारसनाथ पहाड़ और मारंग गुरु को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। छोटा नागपुर क्षेत्र की इस भूमि ये हमेशा से झारखंड का ऊर्जा केंद्र रही। इस भूमि के नीचे काला सोना है, खदाने है, खनिज संपदा है। और भाइयों बहनों, एक दृष्टि से देखें तो हमारा झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है, क्योंकि इसके नीचे इतना खनिज कोयला पड़ा है कि पूरे देश को ऊर्जा देने का काम हमारा झारखंड कर रहा है। मगर दुर्भाग्य देखिए, झारखंड तो समृद्ध है मगर झारखंडी गरीब है, क्योंकि ये हेमंत सोरेन की जेएम की जो सरकार है ना, उसने मोदी जी का भेजा हुआ सारा योजना भ्रष्टाचारों से लिप्त किया है। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर वादा कर कर जाता हूं, आप 20 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा दो, निर्भय जी को जिता दो,
हम झारखंड के युवाओं को झारखंड छोड़कर मजदूरी के लिए न जाना पड़े, ऐसे कल कारखाने झारखंड में लगाने का काम करेंगे। वहीं अमित शाह ने हेमंत सोरेन सरकार को घुसपैठियों को संरक्षित करने वाली सरकार बताया और कहा कि यहाँ के आदिवासी अस्मिता से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार खेल कर रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भाजपा की सरकार झारखंड में बनी तो झारखंड को लूटने वाले कई मंत्री और विधायक जेल की सलाखों के अंदर रहेंगे। भाइयों बहनों, आज हेमंत सरकार का ध्यान झारखंड में कल कारखाने लगे इसके लिए नहीं है, बिजली बनकर यहां से जाए इसके लिए नहीं है, एल्यूमिनियम की खदानें हैं, आयरन ओर की खदानें हैं, इसका उत्पादन यहां हो इसके लिए नहीं है। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। और जो घुसपैठिए हमारी बोली आदिवासी बहनों की जमीन हड़प लिए है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं, घुसपैठियों को भी, कान खोलकर सुन लो, हेमंत सरकार का समय समाप्त हुआ, घुसपैठियों आपका भी समय समाप्त हुआ। एक एक को चुन चुनकर झारखंड से वापिस भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे जो कानून भेद से आदिवासियों की जमीन हड़पे है, वो जमीन वापिस देनी पड़ेगी, वापिस देनी पड़ेगी। और मेरे पे भरोसा करना भाइयों बहनों, अगर सरलता से नहीं करते हैं तो इनको उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भी हम करेंगे। इधर अमित शाह ने एक चीज और कही कि जिस प्रकार झारखंड को नक्सली मुक्त बनाया, उसी प्रकार छत्तीसगढ़ को भी नक्सल मुक्त बनाने की कोशिश में भाजपा की सरकार लगी हुई है। मैं आज यहां से कह कर जाता हूं, गिरिडीह वालों, छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद जो बचा कुचा है, 31 मार्च 2026 के पहले इसको समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, अभी पहले चरण का चुनाव हो चुका है। झारखंड वालों, गिरिडीह वालों, परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मैं पेपर लीक कर देता हूं। पहले चरण में जेएमएम कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। पहले चरण में ही तय हो गया है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बहरहाल 20 नवंबर को दूसरे चरण में झारखंड की 38 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।